हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईपी मैट वाला। आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है कच्चातीवू आइलैंड के रिगार्डिंग। पिछले कुछ दिनों से ये मुद्दा बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आ रहा है एंड कहीं ना कहीं इसके रिगार्डिंग काफ़ी डिस्कशंस भी हो रही हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है। इवन हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने हमारी जो पहले की सरकारें हैं उनको भी ब्लेम किया है इस डिस्प्यूट के लिए। तो आइए आज के सेशन में समझते हैं कि आखिर ये मुद्दा और एक कच्चातीवू आइलैंड हमें कहाँ देखने को मिलता है। पहले बात करते हैं, देखिए लोकेशन की। तो यहां पर आप समझ पाएंगे ये है हमारा दक्षिण पार्ट हमारे इंडिया का, एंड उसी तरह से यहां पर आपको श्रीलंका देखने को मिल जाता है। मैं दूसरे मैप की तरफ लेके चलता हूं। यहां पर आप नोटिस कर पाओगे ये हमारे देश का तमिलनाडु राज्य है एंड उसी तरह से यहां पर आपको श्रीलंका देखने को मिल जाएगा। जब मैं बात करता ना इंडियन कॉन्टिनेंट की, तो यहां पर आप नोटिस कर पाओगे ये आपका जैसे रामेश्वरम है, तो बिल्कुल उसके पास में यहां पर एक छोटा सा आपको आइलैंड देखने को मिलता है। आप नोटिस कर पाओगे भारत के रामेश्वरम से काफी नजदीक में है एंड उसी तरह से यहां से भी आप श्रीलंका से भी काफी नजदीक इसको देख पाओगे। तो एक्चुअल में कंफ्लिक्ट यही है कि दरअसल में आइलैंड है किसका, क्या भारत का है, क्या ये श्रीलंका का है। भारत और श्रीलंका के बीच में यहां पर आपको पाक स्टेट देखने को मिलता है, वहीं पर ये आइलैंड लोकेटेड है। कहा जाता है कि किसी भी चीज को अगर आपको समझना हो ना, तो उसकी हिस्ट्री को समझ लो, कोई चीज कहां से आई। उसी तरह से यहां पर जो कच्चातीवू आइलैंड का डिस्प्यूट है, ये भी इसकी हिस्ट्री में ही छुपा हुआ है। दरअसल में हुआ क्या करता था, पहली बात तो ये समझो, ये आइलैंड ऐसे ही नहीं आ गया। आप जानते हो वॉल्केनोस के बारे में, तो दरअसल में 14वीं सदी के अंदर यहां पर एक वॉल्केनो देखने को मिलता है, जिस वजह से कच्चातीवू आइलैंड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिला। अब ये आइलैंड बन तो गया, फिर कुछ समय तक कुछ श्रीलंका के किंग्स थे, उनका कंट्रोल रहा इस आइलैंड के ऊपर। एट द सेम टाइम भारत में भी ना आप जानते हो राजा महाराजे हुआ करते थे पहले के टाइम के ऊपर। तो यहां पर ना आज के समय आपको यहां पे रामनाथपुरम देखने को मिलता है। पहले इसको रामनाथ करके जाना जाता था। तो यहां के इस जगह के जो उस समय के राजा थे, ये उनके कंट्रोल में हुआ करता था ये पर्टिकुलर आइलैंड। ठीक है, तो यानी कि भारत के एक राजा के कंट्रोल में ये आइलैंड काफी लंबे समय तक रहा। पर बाद में जब आप जानते हो ब्रिटिशर्स हमें देखने को मिलते हैं, उनका कंट्रोल पूरे एरिया के ऊपर देखने को मिलता है, तो हमारा जो यहां पर मद्रास प्रेसिडेंसी थी, उसके अंतर्गत ये ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बन गया कच्चातीवू आइलैंड। तो इस तरह से ये चीज चलती रही। पर फिर 1921 के अंदर एक काफी मेजर क्राइसिस देखने को मिलता है, जहां पर जो ब्रिटिश इंडिया था उस समय का, वो भी एंड साथ ही साथ श्रीलंका, दोनों क्लेम करते हैं कि ये कच्चातीवू आइलैंड तो हमारा है, और वो कहते हैं कि हमारा है। फिर 1921 से लेके 1970s तक ये दोनों देशों में डिस्प्यूट बना ही रहता है। काफी आपस में अनबन भी रहती है इस चीज को लेके कि आखिर आइलैंड किसके पास जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, 1976 के अंदर आप नोटिस कर पाओगे 1974 से स्टार्टिंग होती है, बट इन दी एंड 1976 में जाकर हमारा और श्रीलंका के बीच में ना एक एग्रीमेंट हो जाता है। इस एग्रीमेंट के अंदर यह डिस्कस किया जाता है कि जो कच्चातीवू आइलैंड है, ये आइलैंड हम यहां पर श्रीलंका को दे रहे हैं। तो यानी कि 1976 के बाद ये श्रीलंका का पार्ट बन गया, क्योंकि भारत देश ने इस पर्टिकुलर आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया। अब आज के समय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जो उस समय के ऊपर इंदिरा गांधी जी की सरकार ने किया, उन्होंने इसकी अहमियत नहीं समझी इस पर्टिकुलर आइलैंड की। ये मेजर कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा है, क्योंकि आप नोटिस कीजिए यहां पर ना हमारे जो मछुआरे रहते हैं, जो हमारे फिशरमैन रहते हैं, अक्सर कई बार उनको पकड़ लिया जाता है। अब आप नोटिस करोगे, देखो एक समय था जब भारत भी यहां पे फिशिंग करता था, आपके श्रीलंका भी यहां पे इस एरिया में फिशिंग करता था। पर धीरे धीरे समय के साथ क्या होता गया कि जो फिशिंग्स थी इस पूरे एरिया के अंदर, उनमें एक कमी देखने को मिली। क्योंकि आप नोटिस करोगे अगर आप ज्यादा फिश कैच करोगे तो कहीं ना कहीं समय के साथ वहां पे फिशेस की जो क्वांटिटी थी वो कम होने लगी। इससे फिशरमैन को और आगे जाना पड़ता था कहीं ना कहीं अपनी मछलियों को पकड़ने के लिए, जिस वजह से क्या होता था कि इस आइलैंड का श्रीलंका के पास कंट्रोल जाने की वजह से हमारे मछुआरे कई बार उधर क्रॉस कर जाते थे, एंड जिस वजह से उनको श्रीलंका पकड़ लेती थी।
इसी तरह से श्रीलंका के काफी फिशरमैन भी अक्सर इंडिया वाली साइड आ जाया करते थे फिशिंग करने, जिस वजह से ये जो डिस्प्यूट्स हैं जो लोकल लोगों के अंदर भी कहीं ना कहीं घर कर गया। एंड इवन एट द सेम टाइम जो तमिलनाडु की जो आपको सरकार देखने को मिलती है, वहां पर भी असेंबली के अंदर उन्होंने रेजोल्यूशन पास कर रखा है कि कच्चातीवू आइलैंड को वापस वो लेके रहेंगे, क्योंकि वहां के लोकल लोगों के लिए ये एक बहुत ही सेंटिमेंटल मुद्दा है। वो चाहते हैं कि कच्चातीवू आइलैंड यहां पर इसका पार्ट बने। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कच्चातीवू आइलैंड के ऊपर रहता कौन है? देखो द आंसर इज कोई भी नहीं रहता। एक्चुअल में क्या है, कच्चातीवू आइलैंड के ऊपर आपको एक चर्च देखने को मिलेगा, सेंट एंथनीज चर्च। आप सोच रहे होंगे सर रहता कोई क्यों नहीं है, ऐसा क्या है यहां पे? देखो एरिया अच्छा खासा है ये, बट यहां पर कोई पानी का सोर्स नहीं है, तो पीने का पानी जब है ही नहीं तो कोई वहां पे कैसे रह पाएगा? तो एकमात्र चीज जो आपको इस आइलैंड के ऊपर देखने को मिलती है वो है ये सेंट एंथनीज चर्च। जब भी यहां पर अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं उस समय भारत के लोग भी एंड श्रीलंका के लोग भी दोनों इस आइलैंड पर आते हैं, आपस में मिलकर अलग अलग फेस्टिवल्स को मनाते हैं इस पर्टिकुलर चर्च के अंदर। इसके अलावा अगर आप एक चीज और नोटिस करोगे तो यहां पर इस आइलैंड को ना कई बार यूज किया जाता है हमारे मछुआरों के द्वारा ही। वो किस लिए? देखो जो फिश कैच के लिए ना नेट्स चाहिए होते हैं और वो नेट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उन नेट्स को फिशिंग करने के बाद सुखाना भी होता है काफी लंबे टाइम के लिए। तो वो जो सुखाने का प्रोसेस है ना, जो नेट्स को ड्राई करने का, वो भी ये पर्टिकुलर आइलैंड के ऊपर ही किया जाता है। तो आप नोटिस करोगे कि पहले मेडिवल टाइम्स के ऊपर कंट्रोल था श्रीलंका का, फिर बाद में कंट्रोल आ जाता है हमारे जो रामनाथपुरम वहां के जो किंग होते हैं उनका कंट्रोल आ जाता है, बाद में ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, बाद में कहीं ना कहीं 1976 के अंदर जब इंडिया और श्रीलंका के बीच में मैरीटाइम एग्रीमेंट हुआ, इसके माध्यम से कंट्रोल वापस श्रीलंका के पास चला गया। अब आज के समय एक आरटीआई यहां पे डाली गई थी जिसके माध्यम से यह पता चला है कि उस समय की सरकार ने शायद इस जगह की, इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाई। ये भले ही 285 एकड़ का एरिया है, पर आप नोटिस करोगे ये यहां पर अगर हमारा आज के समय कंट्रोल होता तो इससे कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकली, जियोपॉलिटिकली हम अपने आप को और भी बेहतर कर सकते थे। शायद उस समय सरकार को ऐसा लगा हो कि श्रीलंका के साथ रिश्ते बनाने बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि अगर दोनों देशों के बीच में कुछ खटास आ जाती तो शायद हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्ते खराब हो सकते थे। तो उस वजह से देखा गया कि शायद उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं था, एंड इस वजह से 1976 के अंदर हमारा और श्रीलंका का जो मैरीटाइम एग्रीमेंट था उसके अंतर्गत इस पर्टिकुलर आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया गया। अब जो आरटीआई आई है उसने ये सारी चीजें हमारे सामने बताई हैं किस किस तरह से ये चीज करी गई थी। काफी सारी पॉलिटिक्स भी इसके अंदर हो रही है, बट पॉइंट यही बनता है कि लोकल लोगों के जो भी डिमांड्स हैं हम उनको भी कैटर करें। हमारे जो मछुआरे हैं उनकी डिमांड्स को, उनकी नीड्स को हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है उनकी लाइवलीहुड, उनका जो रोजी रोटी है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क इससे उठ जाता है। तो भारत को चाहिए कि डेफिनेटली श्रीलंका के साथ हम अपने रिश्ते अच्छे रखें, बट एट द सेम टाइम जो वहां के लोकल लोग हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट नीड्स को, उनकी रोजी रोटी को भी हमें चीजों को अकॉर्डिंगली मैनेज करना पड़ेगा। अगर ये दोनों चीजें हम कहीं ना कहीं साथ में मिलकर कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारा फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी एक अच्छी बड़ी जीत होगी, एंड एट द सेम टाइम लोकल लेवल के ऊपर भी हम इंश्योर कर पाएंगे कि लोगों के अंदर जो खुशी है, जो प्रॉस्पेरिटी है, वो कहीं ना कहीं बनी रहेगी। तो दोस्तों ये था कच्चातीवू आइलैंड का पूरा मुद्दा। आई होप आप समझ पाए होंगे कि आखिर क्या कारण था जिस वजह से ये जो पूरा आइलैंड था ये न्यूज में बना रहा था। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू वेरी मच।